सो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। तो आज फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों बाद दोबारा दिल्ली में आ जाऊँगा, दिल्ली की आपको चीज़ें दिखाऊँगा। बट अभी चलते हैं अपने घर, और वहाँ पर भी व्लॉग्स तो आती रहेंगे यार, तुम लोग मुझे देखते रहोगे वहाँ पर, तो एडिशनल मेरी फैमिली से भी मिलते रहोगे, क्योंकि जितना एंटरटेनिंग मैं हूँ उतना एंटरटेनिंग मेरा परिवार भी है। आपको उल्टा और ज़्यादा मजा आने वाला है। बट एक चीज़ से मैं आपको अवेयर कर दूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मेरी हो गई थी रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं रात को दवाई लेके आया। भाई ऐसे भी कोई दवाई मत खा लेना, कोई आपके ना शरीर पर असर, मतलब वो भी करती है, आपको उल्टा असर कर देती है। मैंने दवाई खाई, ठीक तो क्या करना था, उसने मुझे चक्कर आने लग गई इतनी तेज़। भाई बहुत मुश्किल से भाई रात में बचा हूँ मैं। वॉशरूम तक मैं ऐसे पकड़ पकड़ के गया हूँ, बहुत मुश्किल से गया हूँ मगर खैर अब तुम्हारा भाई एकदम टनाटन है। अब चलते हैं अपने घर। मैं जा रहा हूँ जनशताब्दी एक्सप्रेस से 12057 जो कि चलती है वहाँ तक, ये जाती है दौलतपुर तक, दिल्ली से लेके दौलतपुर चौक तक जाती है। और अब कुछ रेलवेज के लॉज भी बदल गए हैं, वो मैं आपको आगे जाके रेलवे स्टेशन पहुंच के बताता हूँ। कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं कि अगर आप रेल में ट्रैवल करना चाह रहे हो, ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना, और वो लॉज पता करने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो अभी निकलते हैं। तुम्हारा भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुका है रेलवे स्टेशन। अब इम्पोर्टेंट जो अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि IRCTC द्वारा दिया गया है, इंडियन रेलवे द्वारा अपडेट आया है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। वो ये है कि अगर आप लोगों की सेकंड AC, थर्ड AC स्लीपर की टिकट वेटिंग में है, चाहे आपने ऑनलाइन लिया है चाहे आपने काउंटर से लिया है, आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप करते पाए गए और TT ने आपको पकड़ लिया, तो उसके बाद आपको जहाँ से स्टेशन से ट्रेन चली है, मान लो दिल्ली से चली है, और जहाँ पर आप पाए गए उसके नेक्स्ट स्टेशन तक का फ़ाइन लगेगा। अगर आप वेटिंग टिकट के साथ पाए गए और आपके टिकट के पैसे रिफ़ंड भी नहीं होंगे। और अगर मान लो आपने ऑनलाइन टिकट कराई है और वो वेटिंग में है, तब तो आपको पैसे आपके उसी अकाउंट से जिससे डिडक्ट हुए हैं वापस आ जाएंगे। अगर आपने जाके काउंटर में बुकिंग कराई है और वो वेटिंग है, तो आपको दोबारा काउंटर पर जाके अपने पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो अगर आप वेटिंग में है तो ट्रैवल मत करो, क्योंकि आपके टिकट के पैसे भी जाएंगे और काफ़ी लंबा चौड़ा फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये था नया अपडेट, तो मैंने सोचा काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो बता दो। ये सामने ही आ चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई अंदर ही ठीक था, बाहर था गर्मी कितनी है, सड़ जाए आदमी। कल परसों मौसम 2-3 दिन से ठीक था, आज ख़राब हो गया। खैर मैं तो जा रहा हूँ वापस, पहुँच चुका हूँ अंदर, चेकिंग वेकिंग हो चुकी है। हम चलते हैं, बहुत रश होता है भाई। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यही है मेरे हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पर, जैसे ये तो मेरी वाली ट्रेन खड़ी है, इधर भी जनशताब्दी खड़ी होती है, ये आती है वहाँ से, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें चढ़ने की बजाय उसमें चढ़ जाते हैं। भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे सामने ही बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि गलत ट्रेन में चढ़ गए, फिर ट्रेन मिस हो गई और उल्टा और सब्जी मंडी जाकर उतरे। तो ध्यान से नंबर देख के चढ़ो हमेशा। करनाल पहुँच चुका हूँ भाई साहब, सो गया मैं तो, पता नहीं कितना दूर रह गया, मतलब आने वाला ही है थोड़ी देर में, 2-3 घंटे में। बहुत सोया हूँ मैं, बहुत सोया हूँ, बहुत नींद पूरी कर ली। जल्दी उठ गया था ना आज, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सो गया मस्त। 1 मिनट का भी स्टॉप नहीं था भाई करनाल पे, तो चल भी पड़ी। बताओ, मैं तो पीठ सिद्धि करने के लिए उतरा था। चलो बाय करनाल, नेक्स्ट टाइम। तबीयत जरा सी भी ठीक नहीं है भाई, इतने चक्कर आ रहे हैं ना ट्रेन में भी बैठ के। दवाई खा के आया था, मतलब बहुत बुरा हालत है। अम्बाला पहुंच चुका हूँ मैं, बस 1.5 घंटे में और घर पहुंच जाऊंगा। अम्बाला कैंट पहुंच चुका हूँ। और टेंशन ही टेंशन है भाई, थक गया ट्रेन में बैठ बैठ के मैं तो। अच्छे से करके जाना, लाइटें सब जला जाना। घर आ चुका था मैं कल, और जैसे मैंने आपको रास्ते में बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो जेन्युइन हो रही थी, AC में बैठा नहीं जा रहा था मेरे से। पहली बार होगा कि कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था वहाँ पर कि भाई, वो मैं था, कि मेरी AC की टिकट ले लो, मुझे नॉर्मल वाली किसी भी डब्बे में बैठने। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। आज आके फिर मैंने अपने टेस्ट कराए, मुझे वो निकला, टाइफाइड निकला।
जब उसकी दवाई वही चलेगी उसके बाद ही अब ठीक होकर दिल्ली वापस आएंगे, क्योंकि दिल्ली में अकेला ही अपना सब कुछ करना पड़ता है। अपना ध्यान रखो, अपनी दवाई लेने जाओ, खाने पीने करो, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से अपने घर आ गया हूँ, सही टाइम पे आ चुका हूँ। बाकी चलो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।